चेयरमैन साहब को दावत देना चाहूँगा। जनाब हमारे और आपके चेयरमैन इंशाल्लाह जमशेद महबूब नंबरदार तालियों की गूंज में उनका इस्तेमाल करना मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सजाद खान आपका, ताज मोहम्मद आपका, भाई साहब आपका, चाचा रमज़ान का, अहले महल्ला पूरा, क्योंकि नाम फर्दन अगर लेता जाऊँ कोई रह गया तो फिर बुरा लगेगा। इम्तियाज़ बाबड़ा तो इम्तियाज़ का ख़ास तौर पे जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी जो मोहब्बत है, जो आपका प्यार है, कि जिस तरह आपने इस जोश और वलवले से हमारा इस्तकबाल किया, मैं इंशाअल्लाह ताला आपके इस प्यार का, आपकी इस मोहब्बत का इंशाअल्लाह ताला हिसाब रखूँगा और जब भी हमें मौका मिलेगा इससे बढ़ के आपकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह यहाँ के मसाइल का ज़िया भाई ने तफसील से ज़िक्र किया, हाजी अरशद साहब ने ज़िक्र किया, आज मेरी टीम थोड़ी जज्बाती है और वो जज्बाती इसलिए है कि जो ज़िया खान ने आज बात की जलसे में, हमारा जो ऊपर ये जलसा था शाम को 4 बजे, और जिस तरह इन्होंने एक दुख का इजहार किया, तो आप यकीन माने कि मेरी पूरी टीम ने एक जान होकर ज़िया खान के साथ खड़ा होने का ऐद किया। ज़िया खान कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। आप 30 साल से मुझे जानते हैं, मेरे ख़ानदान को जानते हैं, लेकिन ये कभी भी आप ये गिला नहीं करेंगे कि हम अगर किसी के साथ खड़े थे और उसे छोड़ दिया है। कभी ऐसा नहीं होगा। अपनी जान पहले हाज़िर करेंगे, आप तक बाद में लोग पहुंचेंगे। जिस तरह आपने यहाँ से के मसाइल का, क्योंकि बलदियाती इलेक्शन है, मेरी टीम आज बहुत जज्बाती है। राजा अमजद साहब ने आपकी फरमाइश पे उन्होंने भी कुछ सख्त बातें की हैं, तो लिहाजा मैं अब मसाइल की तरफ आता हूँ कि जिस जगह हम खड़े हैं, सबसे पहला जो फंड आया था मेरे पास, उस वक्त हुकूमत भी नहीं थी हमारी, लेकिन ये साथ जो चौधरी रिजवान साहब यहाँ मेरे साथ खड़े हैं, इनसे मैंने कमिटमेंट की थी 2015 के इलेक्शन में कि इंशाअल्लाह ताला मैं ये गली जो, क्योंकि इसमें जो जितना पानी जा रहा था बारिश का, तो मैंने उस वक्त इनसे कमिटमेंट की थी कि हुकूमत आए या ना आए मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी करूँगा। और मेरी हुकूमत नहीं थी उस वक्त, नून लीग का चेयरमैन था आपका। मुझे याद आ गया कि ये चेयरमैन साहब को कभी आपने देखा है? कितने लोग उसको जानते हैं? ये जो पुराना चेयरमैन था, कितने लोग जानते हैं उसको? और वो बंदा आपने इलेक्ट करवा दिया कि जो मुड़ के इस इलाके का रुख भी नहीं उसने किया। आजकल फिर इनके साथ फिर रहा है। आजकल फिर मुझे आज भी नजर आया है, वो आया हुआ है, पता नहीं किस मुंह से आ जाता है इंसान कि जो 7 साल से आपको जिसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, वो आज आके फिर बैठा हुआ है, दावे कर रहा है हम ये करेंगे वो करेंगे। तो रिजवान साहब, मैंने उस वक्त भी आपसे वादा किया था, जब हमारी हुकूमत बनी तो सबसे पहले मुझे जो हाजी महमूद साहब यहाँ पे बैठे हुए थे, हाजी अरशद साहब, इन्होंने मुझे कहा जी सबसे पहले इस रोड को ढोक अब्दुल्ला रोड के साथ लिंक करें। तो आप यकीन करें वो मुश्किल काम था, बड़ा काम था। आज ये जो मल्ला चौधरी से स्टार्ट होता है और ढोक अब्दुल्ला रोड से लिंक हो चुका है वो रोड, ये आपका काम था और बुनियादी काम था। यहाँ से जो लोग G13 में जाते हैं उनके लिए मुश्किलात थी। उसके बाद इसी टीम ने, क्योंकि मैंने पूरी यूनियन काउंसिल में जितने भी फंड लेके आया था, मैंने अपनी मर्जी से एक पैसा भी नहीं लगाया। मेरी टीम फैसला करती थी कि ये गली ज़्यादा ज़रूरी है, ये मोहल्ला ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेन रोड ज़रूरी है, ये सेवरेज ज़रूरी है। मैं जिस तरह ये कहते थे उस तरह काम मैंने किया है। मुझे एक दिन याद है, ये जो हाजी अरशद साहब की गली, बाद लोग इस पर अटैक करते हैं कि हाजी अरशद ने गली क्यों बनवा ली अपनी, तो आपको भी याद होगा क्योंकि इसी मोहल्ला के रहने वाले हैं। एक दिन इनका आपस में इख्तलाफ हुआ था, ये सलीम, राजा सलीम वगैरह के साथ, यहाँ पे इनका लड़ाई झगड़ा बना हुआ था
क्योंकि वो जो पानी उसकी ज़मीन से जा रहा था वो कहता था मैंने इस गली से निकालना है, और ये कहते थे इस गली में क्योंकि जो सेवरेज का पानी आएगा हमारे लिए मसला बनेगा। मैं उस जिरगे में आया था और मैंने सलीम और उसकी पूरी बरादरी से ये वादा किया था कि मुझे 2-4 महीने का टाइम दें, मैं ये पानी सेवरेज लाइन डाल के यहीं से गुजारूंगा और हाजी अरशद की गली भी पक्की कर दूंगा। इनको भी तकलीफ नहीं होगी, आपको भी तकलीफ नहीं होगी। तो वो जो हाजी अरशद साहब की गली बनी थी वो सिर्फ इस वजह से बनी की थी, राजा सलीम वगैरह की जो पीछे ज़मीन है, न्याज की है, ये बाकी रियाज है, जो सारे भाई हैं इनकी, ताज है, इनकी ज़मीन का मसला था और मैंने ये हल करवाया। ये राजा शकील भी इसका गवाह है। तो ये जो छोटे छोटे, क्योंकि काम इतना था, पिछले 30 सालों में इस इलाके ने वो महरूमियाँ देखी हैं कि इस इलाके में 1 रुपये का इन्होंने काम नहीं किया। लेकिन आज जो मैंने अपने दोनों दूसरे भी चेयरमैन हैं, जो यूसी मेरा जाफर से भी है और जो यूसी मेराकू से भी है, दोनों से मैंने ये ऐद भी ले लिया है और मैं खुद भी इस ऐद पे कायम हूँ कि ये हर जलसे में, हर तकरीर में कहते हैं कि मेरे को मॉडल विलेज बना दो। 85 से आपकी गवर्नमेंट चल रही है, 1985 से मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त भी वजीर खजाना था, उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, नून लीग की आई, दोनों की बारियां चलती रही। अंजम अकीर इस इलाके का MNA बना, मलिक इब्रार साहब MNA बने, ये सारे लोग बनते रहे। उस वक्त ये कहाँ था? उस वक्त ये मॉडल विलेज का कंसेप्ट कहाँ पर था? क्यों नहीं बनाया इन्होंने? इसलिए कि आज इनको नज़र आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह इस इलाके के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है, एक दिन आएगा कि ये सेरा भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाएगा। मैंने आज जो चैलेंज किया है, मैंने आज जो इनको चैलेंज किया है सिर्फ इसलिए किया है कि ये हर जलसे में, हर मीटिंग में कहते हैं कि मेरा बेच दिया। जब 300 रुपये कनाल इसका रेट लगा हुआ था, जब 900 रुपये कनाल रेट लगा हुआ था, उस वक्त किसी को ये फिक्र नहीं थी कि ये बेच दिया है। उस वक्त किसी को ये गिला नहीं था कि मेरा किधर जा रहा है। एक घर बनाते तो हाउसिंग CDA वाले आ जाते थे घर गिराने के लिए। आज इसका अल्हम्दुलिल्लाह वो जो फैसला हमने करवाया है वो देने के लिए नहीं करवाया, उसका हमने रेट इतना लगवा दिया है कि किसी इदारे को जरूरत ही नहीं है कि वो ले सके। और आपका साथ रहा। मैं बाकी डेवलपमेंट के काम इंशाअल्लाह ताला वो आपका हक है, वो आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन अगर मुझे आपका साथ रहा, मुझे आपने यहाँ से इलेक्ट करवाया, तो ये मेरा वादा है कि इस मैरे की तरफ जो मैली आँख से देखेगा इंशाअल्लाह ताला वो आँख फाड़ देंगे। दूसरी चीज़, मुझे एक बात बताएं ज़रा आपसे भी, मैं क्योंकि बड़े समझदार लोग हैं, क्योंकि जो इमरान खान ने पाकिस्तानियों को जो शऊर दे दिया है ना, वो अब इनके बस की बात कोई नहीं है कि वो संभाल सकें अपने आप को। अब वो और हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं ज़रा, मैं आपका इम्तिहान लेता हूँ कि 1990 में मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, 1988 में मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बने, 1985 में मियाँ नवाज शरीफ पंजाब का वज़ीर ख़जाना था। जब 88 में वो वज़ीर आला थे, 90 में वो वज़ीर आज़म थे, मियाँ शहबाज शरीफ उसका वज़ीर आला था पंजाब का। अब ये नस्ल चलती रही है। मियाँ नवाज शरीफ जब नायल होकर बाहर गया तो उसकी बेटी ने संभाल लिया। क्या मुस्लिम लीग नवाज में कोई अहल आदमी नहीं था, कोई इतना तजर्बेकार नहीं था कि वो पार्टी की बागडोर संभाले? जब वो गया है तो उसका भाई प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसका पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ, पंजाब का जो वज़ीर आला बना दिया है मियाँ हमजा शरीफ। इनका कोई बच्चा भी पैदा होता है तो वो लीडर ही पैदा होता है। मेरी तो समझ से बात बाहर है कि क्या पाकिस्तानियों, आपको ये पता है कि मैं बहुत अच्छे लोगों को जानता हूँ, मुस्लिम लीग नवाज में बहुत सारे अहम लोग हैं, बड़े तजर्बेकार लोग हैं, बड़े नफीस लोग हैं, बड़े बाइखलाक लोग हैं। मैं हर उस सियासतदान की कदर करता हूँ जो इखलाक के साथ और पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए सियासत कर रहा है। तो बड़े लोग हैं, वो क्यों नहीं सामने आते? उनको लीडरशिप देना, सामने आए, पता चले कि पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है। ये एक ख़ानदानी सियासत चल रही है इस मुल्क पे, दोनों पार्टियों की। आज अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक लीडर था पाकिस्तान का,
और ऐसा लीडर था कि वो भी अमेरिका के आगे डट गया था, वो नहीं झुका था। हम उसको लीडर मानते हैं, लेकिन मैं जरदारी को तो लीडर नहीं मानता। मैं अब जरदारी को तो लीडर नहीं मानूंगा कि जरदारी भी लीडर है। और ये जो पीडीएम का टोला है पूरा, आप देख रहे हैं, ये नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं। उनका बच्चा पैदा होता है तो ये हाथ बांध के उसके आगे खड़े हो जाते हैं। ये लीडरशिप नहीं है। लीडर इस मुल्क का वो बनेगा जो पाकिस्तान के साथ मुहब्बे वतन होगा, जो पाकिस्तान के लिए सोचेगा, जिसकी जायदाद, जिसका कारोबार, जिसके बच्चे पाकिस्तान में होंगे, वो सोचेगा इसके बारे में। कोई बाहर बैठ के पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेगा। और यही हाल आपकी यूनियन काउंसिल का है कि मलक साहब बड़े एमएनए बन गए, छोटे एमपीए बन गए, दूसरा कज़न जो है वो कैंट बोर्ड का जो वाइस चेयरमैन बन गए। अब ये आखिरी साहब जो हैं ये आपके चेयरमैन बनने के लिए आ गए हैं। क्या इस मैरे में कोई लीडर नहीं है? क्या इसमें कोई ऐसा अहल आदमी नहीं है कि जिसको ये सामने लाए? ये मरूसी सियासत खत्म करें इस इलाके से। आज जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस इलाके के लिए काम किए, इनकी सोच में भी नहीं था कि ये पानी घरों में लोगों को मिलेगा। हमने करके दिखा दिया है सामने इनके। इनकी सोच में भी नहीं था, इनकी सोच में भी नहीं था कि ये गलियां इस तरह बनेंगी, इस तरह शाह रोड जाके देखें जो हमने बनाया है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। और जिस दिन ये इत्तेफाक रोड तैयार हो गया, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तैयार होगा, आपका ये सफ़र 5 मिनट में आप जी13 में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जी13 वाले यहाँ पहुंचेंगे। तो ये जो सियासत है, ये खिदमत की सियासत करें, इसको अपने घर की बांदी ना बनाएं, इसको बाहर निकालें लोगों में, ताकि पता चले कि इस इलाके की खिदमत करने वाले और भी लोग हैं। एक बात और इन्होंने की कि ये ऑपरेशन हुआ मार्कियों का, क्योंकि मुझे दुख होता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं। आप सब इसकी, जो पुराने लोग हैं यहाँ पे, सब इस चीज़ के गवाह हैं कि मजीद बिस्मिल्लाह की जब मार्केट गिरी थी, जब उस पर 780A का पर्चा भी हुआ था, ऑपरेशन तो वो भी सीडीए ने किया था, लेकिन उसके पीछे ज़मीन किसकी थी? कौन अपनी ज़मीन को फ्रंट पे लाना चाह रहा था? और उसकी बिल्डिंग कौन गिरवा रहा था? उसको कौन 780A लगवा रहा था? मैं एक जलसे में उसको भी बुलाऊंगा, वो भी आपको बताएगा आके कि उसके साथ क्या हुआ। और बाकी जो मार्कियां गिरी, अब 62-63 में ये जो कश्मीर हाईवे की अवार्ड होती है, इसके साथ 400 कनाल की ज़मीन की पैसे हो गए, उस पर जो उसके अगेंस्ट जो ज़राई ज़मीन मिलती है वो लोगों को मिल गई, आपने फिर वो बेच दी। वो सरकारी ज़मीन एक दफ़ा सीडीए से पैसे ले लिए, दोबारा फिर बेच दी। तो अगर सीडीए ने वो ऑपरेशन किया सरकारी ज़मीन पे, और क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे किया है, ये खुद गए हैं कोर्ट में, मैं प्रूफ वो भी आपको दूंगा कि जो कोर्ट में इनका स्टे था वो 6 महीने चलता रहा। आज आप कहते हैं कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने करवाई है। कराची में जो ऑपरेशन हुए सरकारी जगहों पे, वो किसने करवाए हैं? कराची में तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। ये जो आपका जीटी रोड है, इस पे ऑपरेशन हुए थे। अब सरकारी ज़मीनों पे अगर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो उसको उठा के आप यूनियन काउंसिल में सियासत में ला रहे हैं। मैं उस वक्त खड़ा हुआ था जब उन्होंने कहा था कि हम इससे आगे चलेंगे 400 फीट से। आप निकालें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी, जिसमें मेरे एक साइड पे मलक इब्रार बैठा हुआ है, दूसरे पे अंजुम अकील बैठा हुआ है, और दोनों कह रहे हैं कि हम सरकारी ज़मीन को इसका डिफेंड नहीं करेंगे, दोनों कह रहे हैं। और उस दिन भी रात को जब जियो टीवी के नया पाकिस्तान शो में तलत हुसैन के पास जाना था इस इलाके की जंग लड़ने के लिए, तो वो मैं गया था, ये नहीं गए थे। उसमें मेरी अपनी हुकूमत थी, और मैं अपनी हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त भी सीडीए जो मिस गाइड कर रहा था, इस इलाके की डिमॉलिशिंग के लिए कर रहा था, और मैंने वो जो जाके केस लड़ा था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि जब मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के पास गया वही फाइल लेके, मैं आज भी आपको बता सकता हूँ, जब मैं वो लेटर लेके गया कि ये जो इलाका है ये सरकारी नहीं है, ये हमारी मलकीती इलाका है, तो उस वक्त मेरे प्राइम मिनिस्टर ने 10 मिनट के अंदर वजीर दाखिला को ये हुक्म दिया था कि अभी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि हम किसी की जाती ज़मीन पे ऑपरेशन नहीं करेंगे। ये बातें हैं। तो उनके हुक्म पे ये जो चीज़ें हुई कि इमरान खान साहब ने इस इलाके को बचाने के लिए ये जंग लड़ी है, तो आप कहते हैं कि ऑपरेशन हाईवे का हो गया, कश्मीर हाईवे का, और वो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के। ये लोग शऊर वाले हैं, ये लोग आपकी बात नहीं मानेंगे किसी सूरत भी।
तो मैं आखिर में एक दफ़ा फिर ना सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ बल्कि आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो प्यार जो मोहब्बत आपने हमें दी है, 31 तो बहुत दूर की बात है, आपने इस इलेक्शन का फैसला कर दिया है। और ये जो टीम है, मैं ज़िया खान की आपको एक बात बता दूं, ज़िया खान वो निडर और बहादुर पख्तून है कि 2015 में जब ये नून लीग के साथ था उस वक़्त, तो ये भी उनके वादे वहीद जो उन्होंने किए थे उसमें आ गया था। लेकिन जब इस इलाके की बात हुई, इसने मेरे साथ बहुत दफ़ा इख्तलाफ किया, क्योंकि इसे मिसगाइड किया जाता था कि ये गलत हो रहा है, और बेशुमार दफ़ा इसने मेरे साथ इख्तलाफ किया। लेकिन कभी आज जो इसके खिलाफ लोग आप धमकियाँ लगाते हैं ना आपको, मैंने कभी ज़िया खान को धमकी नहीं लगाई। मैंने कभी इसको नहीं कहा कि आप सोशल मीडिया पर ये मवाद मत लोड करो। मैंने हमेशा जो इसकी तनकीद होती थी उससे इस्लाह की है, और मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इसकी तनकीद की वजह से आप लोगों की बेहतरी हुई है। जी हो। तो ये जो असाब की जंग होती है ना, असाब की, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ से आगे कोई नहीं जा सकता। जिंदाबाद। हमारी ये असाब की जंग है, और ये असाब बाख्ता हो चुके हैं। इन्होंने देख लिया है कि एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग के लिए ये जाते हैं और लोग सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जमा हो जाते हैं। ये मोहब्बत है आप लोगों की, और मैं फ़ख्र करता हूँ इस बात पे कि जिस तरह मेरा लीडर जनाब इमरान खान आप पख्तूनों पे फ़ख्र करता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ कि हमारा एक जलसा था, सेंट्रल जलसा था हमारा परेड ग्राउंड में, तो हम सब बैठे थे उसकी, क्योंकि हमारी जूम मीटिंग चलती है इस्लामाबाद का, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मीटिंग चल रही थी। तो जो हमारे पास हदफ था कि इतने लोग आने हैं, तो खान साहब ये कह रहे थे, अच्छा छोड़ो आप इसका तीसरा हिस्सा कर लो, बाकी सारा पख्तून पुर कर देंगे। तो ये फख्र वाली बात है। और क्यों ना हो कि आपके लिए भी इमरान खान ने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की। जब आपकी इज्जत, जब आपकी हुर्मत, जब आपके साथ कोई ज्यादती हुई, तो इमरान खान ही वो वाहिद लीडर था जो आपके साथ खड़ा रहा। और जिस तरह उसने अफ़गानिस्तान से अमेरिका को भगाया है, जिस तरह उसके दौर में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के जो हमारे पख्तून से उनकी जान छोड़ के वो भाग के गए, ये क्रेडिट किसी और कोई और नहीं ले सकता। वो हमारी वो जो एक तस्वीर थी ना हमारे DGISI साहब की, मेरे ख्याल में उसने पूरी दुनिया पे आग लगाई है। वो जो चाय का कप पी रहा था ना, पूरी दुनिया में आग लगाई है। तो ये पख्तूनों वाला कार्ड जो खेल रहे हैं, मेरा एक और भाई है यहाँ पे, क्योंकि बातें बहुत आज करने को दिल कर रहा है, आपका जोश और जज्बा देख के। मेरा भाई है, मैं उसको भाई समझता हूँ, चौधरी गुलाम फरीद साहब। मैं कोई उसकी जो मर्जी है मुझे कहता रहे, मैं उसके खिलाफ बात नहीं करूँगा, जो मर्जी है कहे। वो आज से कुछ 8-9 महीने पहले फेसबुक पे रोज़ लगाता था कि ये रोड का अशर देखें, कि ये, मैं उसकी फेसबुक अभी भी मेरे ख्याल में उस पर होगा कि ये फुशानदिता रोड है, ये सॉरी जो इत्फाक रोड है, इस पे पानी खड़ा है, लोग ये कर रहे हैं। लोग एक वीडियो भी कल परसों ने लगाई थी। 8 महीने से आपकी गवर्नमेंट है, पिछले 8 महीने से 10 करोड़ रुपया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस यूनियन काउंसिल में के लिए छोड़ के गई है। आपने पूरे मैरे में काम लगाए हुए हैं, आपने गोलड़ा में काम लगाए हुए हैं, आपने सराय खरबूजा में काम लगाए हुए हैं, तो इनको इत्तेफाक रोड क्यों नहीं नजर आया 8 महीनों में, और अब वो फेसबुक पे क्यों नहीं लगाते? तो मेरे भाई, मेरा छोटा भाई है गुलाम फरीद, मैं आप पे तनकीद नहीं करता, लेकिन अपनी लीडरशिप से ये बात करें, अपनी लीडरशिप से ये बात करें कि आप जब यहाँ से निकलते हैं सुबह और आपको कितनी मुश्किलात होती हैं G11 जाने तक, ये अपनी लीडरशिप से बात करें, क्योंकि अब हुकूमत उनकी है, फंड्स मौजूद हैं, मैं गारंटी करता हूँ फंड्स मौजूद है। क्यों नहीं बनाते इस रोड को? सिर्फ सियासत के लिए नारा लगाएंगे 31 दिसंबर तक कि हम रोड भी बना, ये पेरिस बना देंगे। ये पेरिस इनका एक अजीब सा फलसफा है कि मैं पिंडी में आमर क्यानी बेचारा काम कर करके उसने वो कैंट के हल्के पूरे को शीशे की तरह उसके रोड बना दिए। 4 साल हो गए, अभी भी पंजाब में हमारी हुकूमत है, अभी भी काम हो रहे हैं वहाँ पे। वो काम कर करके तो कल परसों ये कह रहे थे कि मेरा हल्का जाके देखें। वो हाजी अरशद साहब ने अच्छा कहा कि पहले तो मैं 2000 की गाड़ी करूँ, हल्का देखूँ, मेरा तो अपना रोड देखो। तो ये जो आपका जोश है, मैं सलाम पेश करता हूँ इसको,
मुझे फ़ख्र है आप पे, मैं जितना फ़ख्र करूं वो कम है कि जिस तरह आपने मेरे साथ स्टैंड किया है। इंशाअल्लाह ताला मेरी टीम और मैं कभी आपको मायूस नहीं करेंगे। आपको नज़र आएगी इस इलाके की तरक्की। और ये जो मॉडल विलेज का दावा करते फिरते हैं ना, जब इस इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगेंगे, पानी की स्कीमें भी घर घर पहुंचेंगी, इसमें सेवरेज भी डलेगी, गलियां भी बनेंगी, स्कूल भी बनेंगे, तो इससे ज़्यादा मैं मॉडल विलेज तो बना नहीं सकता। मैं तो यही कर सकता। तो मैं एक दफ़ा फिर आखिर में सजाद साहब आपका और बाकी आपकी पूरी टीम का, ख़ासतौर पर भट्ट बरादरी जो हमारे खड़े हैं, जितनी भी बरादरियाँ हैं, ये बरादरियों का इलेक्शन नहीं है। मैं आपको बड़ी साफ बात बता दूं, ये कोई किसी बरादरी का इलेक्शन नहीं है, ये अहले इलाका का इलेक्शन है, ये इनके हकूक़ का इलेक्शन है। जो इनके साथ खड़ा होगा, जो इनके लिए मुखलस होगा, इंशाअल्लाह ताला ये उसको वोट देंगे। ये किसी मुगल को, किसी चौधरी को, किसी खान को वोट नहीं देंगे, ये वोट उसको देंगे जो इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। मैंने आखिर में ज़रूर आपको देना है कि अब ये जो मुखालिफ पार्टी हमारी, उन्होंने एक नया शोशा जो है ना ये छोड़ा भी है और एक नया उन्होंने सिस्टम जो है ना वो स्टार्ट किया है। हर बंदे के पास ये 10-10 मरतबा जा रहे हैं, तंग कर रहे हैं लोगों को, हर बंदे के पास जा रहे हैं। मेरे सामने कुछ लोग ऐसे बैठे हुए यकीन करें मुझे फ़ोन करते हैं कि ज़िया भाई हम तंग आ गए इन लोगों से। ये आधी रात को दरवाजा खटखटा के टक 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 कहते बाहर निकलो हमें वोट दे दो। आप लोगों ने इस्तिकामत का दामन पकड़ना है, आप लोगों ने सब्र से काम लेना है, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हम सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हमारे साथ शामिल होगी। और पांचों की पांचों पर्चियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने यहाँ से कामयाब करके इस इलाके की तरक्की के लिए, इस इलाके की खुशहाली के लिए, इस इलाके की इज्जत और बका के लिए आप लोगों ने 5 मोहरें लगानी है बल्ले के निशान के ऊपर इंशाअल्लाह। मैं आखिर में दुआ करेंगे, उसके बाद मलिक साहब कह रहे इन्होंने सजाद मलिक रिजवान साहब कुछ बात करना चाहते हैं। बड़े भराओ, मैं बिल्कुल एक अनपढ़ जा बंदा, इतनी को खास बड़े को गल उर्दू में भी नहीं होनी। तुसा भरावा इतना दसने शायद तुसा याद है वे या नहीं, 2005 जिस टाइम असा ना इतफाक टाउन वाला रोड बने ये बड़िया मुसीबत बड़िया मुश्किलों असा बनवाया है। उस टाइम जिस टाइम असा ने मैंने अंजम वकील साहब बड़िया इन्होंने मिन्नत करके असा रोड बनवाया है। जिस टाइम उतले सिरे तो शुरू किया ने चाचे लद्दाख वाले चौक तक बढ़ाया ने, अगे इस अगू टोक कश्मीरिया ला छोड़िया ने। अगले मले लिया बड़िया फिर मिन्नत कोशिश करके फिर असी भी उन्होंने नाल रले हाँ। ये रोड तो बड़ा जड़ा ना मुश्किल नाल तोड़ चढ़िया, जिसने ना इतफाक टोन ता पाया ने कि असा सारे इतफाक करके और इन्हें जालमान या मिन्नत करके बनवाया है। इन्हें गलियां ना बड़ा लारा लाई रखा, 1 महीना पूरा मशीन रोड ने अगले कोने तक खिलारी रखी ने। मैं खुद मने मले ने पूरे आज जड़े आज असर मुखालफ होए पे बोलने ना कल मने ना ले। जैसे मसी अंजुम खान ने टावर ते बहने हैं तो को बंदे आने वो F10 चला गए, F10 आने हैं तिथे आने वो पता ही कोई नहीं, सवेले ना इथे आया ही कोई नहीं। अच्छा 1 महीना पूरा मशीन इतने खलती रही है। आखिर रोड थोड़ा जा जड़ा ना वजन सह किने तो फिर अगर माल छटसा। अच्छा 1 महीना पूरा ऐसा जलील अखबार करने रहे तो मुड़ के आज तेरे तक ऐसा नजर ही कोई नहीं आए, तो और फिर आन के मिन्नत तरले करने लगे। और तुम आप इंसाफ कर सकते हो कि इन्हें वोट देनी चाहिए या कि शायद देनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं यूथ सदर बहार खान और जनरल काउंसलर जिया खान और जनाब चेयरमैन जमशेद महबूब मुगल साहब का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।
तो कुछ लोग जिया खान साहब को धमकियां दी हैं उन्होंने, तो उनका जवाब तो इंशाल्लाह आप सब ने 31 तारीख को बल्ले पे मोहर लगा के देना है इंशाल्लाह। बाकी उनके लिए चंद अशआर कि हमें पटवारियों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें पटवारियों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इनको शिकस्त देने के लिए जिया खान ही काफ़ी है। और कोई अगर लाख भी कोशिश करे जिया खान आप जैसे बनने की, खान पैदा होते हैं, खान बनाए नहीं जाते। और जिया खान आप अपनी जात पर तन्हाई का लिबास रखते हैं, आप खुद भी खास हैं और माशाल्लाह पुख्तून अवाम की स्पोर्ट भी खास रखते हैं। ज़्यादा खुशबाश कि जनरल कौंसल जिया खान हिदायत नसीब कर। अगर हिदायत इनके नसीब में नहीं है तो पाक परवरदिगार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जुल्फ़िकार के पाक परवरदिगार उनका फैसला कर दे। पाक परवरदिगार हमें इन जालिमों के शर से महफूज कर, इन शैतानों के शर से हमें महफूज कर। पाक परवरदिगार हमें इस इलाके की हकीकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। पाक परवरदिगार ये जो मोहब्बत इन लोगों ने हमें बख्शी, ये जो इज्जत इन लोगों ने हमें दी, पाक परवरदिगार हम इसका नेमत बदल नहीं दे सकते। पाक परवरदिगार दुनिया और आखिरत दोनों में पाक परवरदिगार इनका नेमत बदल आप इनको अता करें। या अल्लाह ताला इस इलाके को चाहे वो किसी भी लिबास में है, कोई